वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ये क्लास 9th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। इसका वेटेज आपके एग्जाम्स में भी मैक्सिमम रहता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग कोई एक अमाउंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट, लेट से मैंने 100 रुपीज अपने एक फ्रेंड से बोरो करे, लेट दिस इज माई फ्रेंड ए, और ए ने बी को बोरो करे 100 रुपीज दिए उसको लोन पे। तो यार, ए कोई चीज फ्री में नहीं देता। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड कांट गिव एनीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या कहा, ए ने कहा कि जब तुम मुझे 100 रुपये मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो इन रिटर्न आपको मुझे आफ्टर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, लेट से 1 मंथ के लिए ए ने बी को 100 रुपीज दिए, तो आफ्टर 1 मंथ जब बी ए को पैसे वापस करेगा तो 150 रुपीज देगा। तो क्या हुआ, ए ने 50 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। कैसे? एज मतलब इस 50 रुपीज को हम लोग कह सकते हैं एज द इंटरेस्ट। अगर हम लोग जब लेने और देने की बात करते हैं पैसे की, तो फिर हम लोग इस अमाउंट को जो एक्स्ट्रा मिलता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि ये प्रॉफिट है, बट इन प्रॉपर लैंग्वेज हम इसे इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, तो इन द सेम वे आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हम लोग ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं अपनी क्लास 8th में और 7th में कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में ना ये होता है कि एक फिक्स अमाउंट, जैसे लेट से कि मैंने 100 रुपीज 3 साल के लिए किसी को दे दिए 1000 रुपीज, तो क्या होएगा कि उसे फिक्स एक हर 3 साल का एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। लेट से कि मैंने को 10% का मैंने रेट से उसे दिए, तो अपॉन 100, तो ये 100 से 3 गया तो क्या हो गया, इट विल बी 100, तो 300 रुपये खाली एक इंटरेस्ट मुझे मिला। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ना बंदे को प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे 3 साल का है ना, तो वो हर साल का अलग अलग प्रॉफिट निकालता है। मतलब 3 साल तो 3 साल के अलग अलग प्रॉफिट, तो उसमें क्या होगा, वो एक पहले अलग एक साल का कैलकुलेट करेगा। ठीक है, पहले एक साल का, ठीक है, उसको जो आएगा टोटल उसको नया अमाउंट बना के, जैसे लेट से कि इधर का 100 रुपये आएगा, तो मतलब अब वो 1100 रुपये का अगले साल से इंटरेस्ट लेगा। 1100 इंटू 10% इंटू 1/100, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 110 रुपये। सो 110 प्लस प्रीवियस के जो हमारा प्रिंसिपल था 1100, तो ये कितना हो जाएगा, 1212। ठीक है, अब फिर हम लोग इस वाले नए अमाउंट को इंटू 10 इंटू 1/100 करेंगे ना, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, 2121। तो मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रही हूँ, मैं भी आपको समझाऊंगी मैं कैसे कर रही हूँ। तो अब देखो, इधर मैंने कितने लिए, 1300 रुपीज लिए थे 3 साल के बाद टोटल। पर जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया, मैंने कितना लिया, 1331 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे 31 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 31 का। आप लोगों को अभी ये प्रॉफिट बहुत छोटा लगेगा, पर जब बहुत बड़े अमाउंट्स आते हैं ना, जैसे 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़, 50 lakhs, इस पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो बहुत ह्यूज डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू द एसआई। तो लोग प्रेफर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जब भी वो अपना मनी किसी को लोन पे देते हैं, दे प्रेफर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में उन्हें प्रॉफिट कहें तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब प्रॉफिट इन द सेंस हिंदी में मुनाफा उन्हें बहुत होता है। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जितना भी इंटरेस्ट होता है वो ऐड हो जाता है अपने प्रीवियस प्रिंसिपल में, और जो नया अमाउंट हमें मिलता है वो अमाउंट अगले साल के लिए, मतलब न्यू ईयर या नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल एक्ट करता है। मैं इसको आपको एक चार्ट के हिसाब से समझाऊं तो उसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में मेरा एक प्रिंसिपल था और मैंने उसका एक सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो उसका हमें अमाउंट मिल गया। सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, इट विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्लस उसका जो हमें प्रॉफिट मिलेगा तो वो एक अमाउंट बन जाएगा। और वो जो अमाउंट बनेगा वो थर्ड ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, इसको मैं रेज कर देती हूँ, गलत लिख दिया मैंने गलती से। तो ये क्या एक्ट करेगा, एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेगा। तो आई होप आपको अभी थोड़ी पिक्चर समझ में आनी शुरू होगी। और इन द सिमिलर वे फिर ये वाला फोर्थ ईयर के लिए करेगा, मतलब एक प्रीवियस ईयर का जो एक प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर इसका जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ प्रिंसिपल एक्ट करता है। अभी इतना समझो, ठीक है, ये आपको पिक्चर समझ में आ गई।
अब मैं आपको डायरेक्टली एक सम लेके समझाती हूँ, आई होप आपको उससे बहुत ईजिली समझ में आएगा। और यही पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये पहला चैप्टर इसी के ऊपर है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग अभी फॉर्मूला यूज नहीं करें, खाली एक बेसिक बेसिक तोड़ के हम लोग करेंगे। तो मुझसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 8,000 रुपये मतलब 8,000 रुपीज इज लेंट एट अ रेट ऑफ 5%। कितना? 5% पे रेट पे रेंट किया गया है फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 years। तो मुझसे कहा गया है कि फाइंड द टोटल अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट निकालना है एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसने अर्न करा है। वेरी इजी सम, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। आपको अगर यही सम समझ में आ गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा पहला पी हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमने पता है कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया है प्रीवियस साल का नेक्स्ट साल के में एज अ प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा एसआई कितना हो जाएगा? पी ए इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, टी मतलब पहला फर्स्ट ईयर तो मतलब 1, पी हमें कितना दिया हुआ है? 8,000। सो 8,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये 100 कैंसिल हो गया, दिस गिव्स यू 400। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर के लिए अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगी? सेकेंड ईयर के लिए हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी? ये देखिए, अब प्रिंसिपल अमाउंट विल बी व्हाट? इट विल बी 8,000 प्लस जो इंटरेस्ट मिला है पिछले साल का, तो इट विल बी 8,400। तो जो पिछले साल का अमाउंट था हमारा प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए। सो इट विल बी अगेन एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। So it will be P what? 8,400 into 5 into 1 upon 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 2440। तो ये कितना हो गया अब? 84। हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो इट विल बी 8820। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल अमाउंट कितना हो गया सेकेंड ईयर के बाद? कितना हो गया? 8820। अब मुझसे पूछा गया है फाइनल अमाउंट, तो ये मेरा फाइनल अमाउंट है। एंड द सीआई, सीआई क्या हो जाएगा? जो हमारा इनिशियल हमारा प्रिंसिपल था उसमें से हमें डिडक्ट करना है, तो माइनस 8,000। तो हमारा सीआई कितना हो जाएगा? 820 रुपीज। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये बहुत ईजिली समझ में आया होगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मजा आएगा, मैंने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को। अगर आपको ये और समझ में आ गया तो आपको कॉन्सेप्ट जो ट्विस्टेड है वो भी समझ में आ जाएगा। मुझसे कहा गया है फाइंड द टोटल अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कितना? 10,000। उसका रेट पर एनम है 8%। ओके, और कितने साल के लिए? 1 ईयर। और कंपाउंड एक टाइम तो मेरा क्या कहते हैं 1 ईयर है, बट एक आगे लाइन आ गई है इंटरेस्ट इज बीन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसको समझो, ये एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा और इजी है। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग पिछले वीडियो सम्स में 1/2 जो p इंटू आर इंटू टी था ना, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो हम लोग t को एज अ 1 ले लेते पूरे ईयर का, पर यहाँ पे क्या कहा है? हाफ ईयरली। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब टाइम क्या हो जाएगा हमारा? 1/2। तो एक 1/2 मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, फिर हाफ ईयरली मतलब कितने ईयर का पूछा है इसने? 1 ईयर का। 1 ईयर में हाफ ईयरली कितनी बार आएगा? मतलब 6 महीने कितनी बार आएंगे 1 ईयर में? 2 बार आएंगे ना, तो मतलब हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। हैड इट बीन अगर T2 होता तो हमें क्या करना पड़ता? 4 बार करना पड़ता, क्योंकि देखो कैसे 2 ईयर्स है ना, तो कितना हो गया? 2 इंटू 12 मंथ्स 24 हो गया ना। और हमें हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने बाद कैलकुलेट करना है। 24 मंथ है, हर 6 महीने बाद कैलकुलेट करना है, तो कितनी बार करना पड़ेगा? 4 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपको। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, इजी है, ऐसा कोई टफ और कोई हार्ड एंड फास्ट सम नहीं है, ये बहुत इजीली समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब सम करते हैं। आई होप एक बार आप ट्राई करो मुझसे पहले करने की, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो सोल्यूशन क्या आता है? पहले हाफ ईयरली का, पहले मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट हाफ। मैं फर्स्ट हाफ लिख देती हूँ यहाँ पे। इट विल बी p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो p कितना है? 10,000 और इंटू आर 8 और इंटू टाइम क्या है? 1 पर हाफ ईयरली, तो 1/2 और ये अपॉन 100 तो चल ही रहा है। तो कैलकुलेट करो, इसको इससे कैंसिल कर दो। सो ये 4 टाइम्स चला गया तो 400 रुपये। अब ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले सेकेंड हाफ के लिए? मतलब ये फर्स्ट हाफ था, अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे सेकेंड 20 मतलब सेकेंड हाफ, या आप कह सकते हो सेकेंड हाफ लिख दो यहाँ पे फॉर दी सेकेंड हाफ।
तो इसका लिए सेकेंड हाफ के लिए पी क्या हो जाएगा 10,000 और प्लस इंटरेस्ट कितना है 400। तो जो इसका अमाउंट था मतलब 10,400 रुपये, अब ये इसके लिए क्या बन गया प्रिंसिपल बन गया। सो इट विल बी 10,400 रुपीज। तो अब सिंपली इट विल बी 10,000 इंटू 8 इंटू अब कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 4 अपॉन 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया 416 रुपये। तो फाइनल अमाउंट कितना हो गया हमारा, फाइनल अमाउंट मतलब सेकेंड ईयर का जो हमारा कितना था प्रिंसिपल 1,10400 और प्लस 416। सो इट गिव्स आउट 10,816 रुपीज़। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 10,816 रुपीज़। ये हमारा अमाउंट आ चुका है, ये मेरा अमाउंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, अमाउंट फाइनल निकाल लिया मैंने, इट इज़ 10,816 रुपीज़। अब मुझे क्या निकालना है, कितना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इट विल बी व्हाट, इनिशियल कितना है 10,000 रुपीज़ और फाइनल क्या है 10,816 रुपीज़। तो कितना हो गया 816 रुपीज़, जस्ट माइनस कर दिया मैंने, दैट्स इट। सो ये बहुत बेसिक सम्स हैं, आपको आई होप अब समझ में आ गए होंगे। अब देखिए जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे अगर 2.5 ईयर्स का कहा गया है कि मतलब मुझे 2.5 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है, वरना इसमें बाकी पूरा क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं है, खाली 2.5 की बात आई है। तो 2.5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो मैंने भी आपको बताया हाफ ईयर बचा हुआ उसके लिए हाफ निकालेंगे। तो इसमें हम लोग टी के रखेंगे 1/2, इसमें टी के रखेंगे सेकेंड ईयर में 1, फर्स्ट ईयर में हम लोग 1 रखेंगे और लास्ट वाले के लिए 1/2 रखेंगे क्योंकि हाफ ईयर हो गया ये, क्योंकि 2.5 बोला उन्होंने। ओके और इधर मुझे ऐसा कुछ दिया नहीं था कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर मुझसे कहा गया होता कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता, पहले 2 ईयर्स का कैसे हो जाता है 2 × 12 तो मतलब 24 मंथ्स, तो 24 डिवाइड बाय 6 मतलब हाफ ईयरली हर 6 महीने बाद, तो 4। तो पहले मेरे को 4 टाइम्स निकालना पड़ता, फिर मेरे को 5वीं बार एक और निकालना पड़ता क्योंकि 2.5 एक और हाफ ऐड हुआ है। पर मुझसे ऐसा कुछ नहीं किया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मुझसे खाली कहा गया कि 2.5 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो मैंने एक का पहले 1 ईयर का फुल निकाल लिया, सेकेंड ईयर का भी फुल निकाल लिया। अब यार ये बचा हुआ है इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो मैंने इसको तभी एज अ हाफ ईयरली ले लिया। ओके ये क्वेश्चंस थे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के, मैंने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट करवा दिए हैं और ये बहुत इजी बचा है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी। टिल देन यू प्रैक्टिस योर 10 ईयर्स क्वेश्चंस, इससे काफ़ी आए हुए हैं आपके 10 ईयर्स में। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।